हाय स्टूडेंट, आज हिंदी शिक्षा और सेमेस्टर में आप लोग का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में कबीरदास की रचना के बारे में, कबीरदास के जीवन के बारे में आपसे चर्चा किया था कि मैं उसके फोटोज आपके को अपलोड करके दिया था। और ये तुलसीदास के बारे में हम आज जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में कवियों के और कुछ लेखकों के जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं, भक्तिकालीन कवि और रीतिकालीन कवि, जितने भी कवि हैं उन कवि को आपको जो प्रमुख हैं उन कवियों के बारे में आपको बताया जाएगा, जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा। ऐसे तो आप सारी चीज़ को जानते ही हैं, फिर भी कुछ कहानी गुना आपको और सरल करने के लिए, उस सरलता से समझाने के लिए, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, याद कर लें। याद है तो अच्छी बात है। इस दृश्य से कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको बताई जाएंगी आज। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आप जानते भी हों, बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हो, तो इस चीज़ को देख लें। हो सकता है कि परीक्षा में भी आ जाए और कहानी सुने हैं तो आपको बहुत लाभप्रद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास एक भक्तिकालीन कवि हैं और ये कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जो कहा जाता है वो राम के ऊपर जो रचना इन्होंने की है, ऐसी अनुपम रचना किसी किए तो बहुत है, जो उपलब्धि उनको मिली है शायद किसी कवि को न मिली। तो हम आज रामचरितमानस के बारे में चर्चा करेंगे। रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास की है, और मैं तुलसीदास के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके रचनाओं को क्रमवार कालक्रम अनुसार भी देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं, आदिकालीन कवि हैं, किसी कवियों का आपको बता दें कि जीवन परिचय एक मत नहीं है, मतलब जीवन परिचय के संदर्भ में एक मत नहीं है। कोई भी कवि को यथार्थ रूप एक निश्चित डेट देने वाला आज तक कोई आलोचक नहीं हुआ है। कुछ न कुछ में आलोचकों ने कहीं माना है, कुछ आलोचकों ने कहीं माना है। तो आपको बता दें कि जो तुलसीदास है, तुलसीदास का जन्म जो है बताया जाता है राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश, बाला जिले के उत्तर प्रदेश के बाला जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है संवत बताया गया नीचे 1554 में हुआ था, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। आप लोगों को ज्ञात होगा कि तुलसीदास या अन्य कोई भी व्यक्ति जन्म माँ के गर्भ में लेता है तो 9 महीने में उसकी उत्पत्ति होती है, मगर तुलसीदास में ऐसा नहीं था। तुलसीदास ने अपने माँ के गर्भ में 12 मास रहे। 12 महीने के बाद इनकी जो है उत्पत्ति माना जाता है। और 12 महीने में लड़का जब अपने माँ के गर्भ में रहता है तो बहुत हष्ट-पुष्ट हो गया था, इतना हष्ट-पुष्ट हो गया था कि समझ लीजिएगा, अभी आगे बताएंगे, जैसी भी उत्पत्ति हुई, बालक की उत्पत्ति हुई, तो सभी लोग जानते हैं सभी घर में बालकों की उत्पत्ति होती है, बालिकाओं की उत्पत्ति होती है, उसमें दांत नहीं होते, मगर उस बालक का के अंदर जो मुख में दांत था। और दूसरी बात है कि सारे बालक एक चमत्कारी बालक था, कह सकते हैं चमत्कारी बालक था। सारे जितने भी उत्पन्न बालक होते हैं या देखे होंगे तो आवाज़ करने पर रोते हैं, बिलखते हैं, मगर उस बालक ने जन्म लेते हुए राम बोला। और राम बोला, और उस राम बोला के वजह से, राम बोलने के वजह से इनके घर वाला इनका नाम क्या रखते, राम बोला रखते।
बहुत शाश्वत, इनके पिताजी एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार के थे। वेद पुराण और जो है रीति रिवाजों में के बहुत ही अनुयायी थे। और मृग नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्होंने देखा कि लड़का जो मेरा उत्पन्न हुआ है ये अनिष्टकारी, ये कष्ट पहुंचा सकता है परिवार को। उन्होंने अपने इस कष्ट को बचने के लिए इस बालक को एक चुनिया नाम की एक दासी थी, दासी चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया। और चुनिया नाम की दासी ने इसका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया। और अंततः क्या हुआ कि 5 वर्ष के बाद चुनिया भी इस संसार से जा गया। और इसके माता पिता जो आत्माराम दुबे थे, तुलसी देवी थी, ये लोग इनका भरण पोषण करने के लिए तो स्वीकार नहीं किए। और लड़का 5 साल का बच्चा जो है इधर उधर भटकता रहा। और भटकने के बाद आपको बताया कि भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल में रहने वाले, रामशैल एक जगह का नाम है, रामशैल पर रहने वाले थे अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य थे नरहरियानंद, जिसको नरहरि दास या नरहरि बाबा कहा जाता है, ने जो है उनको अपने पास रखे, पालन पोषण किए, उनको शिक्षा दिए। और 5.5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने योग्यपति संस्कार किया। योग्यपति संस्कार में क्या होता है कि वेदांत योग्यपति संस्कार हो जाने के होने पर ही जो है वेद विद्याओं का जो है व्यक्ति क्या करता है, सीखता। तो योग्यपति जो है यहाँ क्या, और उन्होंने इसके बाद वह अयोध्या ले गए, उनको ले गए। और 1561 में माह शुक्ला 25 शुक्रवार को उनका योग्यपति संस्कार किया गया। 1561 में किया गया, 5.5 वर्ष की उम्र में ही ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी पे अब विवाह किए। इसके बाद विवाह के बाद पूरा वह काशी में रह करके बहुत जगहों पर रह करके ज्ञान अर्जन किया, विद्या अर्जन किया। हाँ, फिर इसके बाद जो है राजापुर जो गांव था उसके कुछ ही किनारे के बाद में यमुना नदी के किनारे के कुछ ही दूरी पर आत्मा दीनबंधु पाठक, बहुत बड़े विद्वान ये भी थे, माना जाता है कट्टर इस तरह से बहुत बड़े विद्वान थे, मशहूर थे वो दीनबंधु पाठक जी की पुत्री थी रत्नावली। और पढ़ने लिखने के बाद में ज़्यादा समय वेदांतों में अपना अध्ययन किए, काशी में बहुत जगहों पे उन्होंने अध्ययन किया। तब उनको क्या किया गया कि वह 29 वर्ष की उम्र में जो है रत्नावली के साथ उनका विवाह कर दिया गया। और विवाह के बाद जानते हैं जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है तो स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है। कहा जाए तो गृहस्थ आश्रम में आने के बाद कह दिया जाए तो ये व्यक्ति मोह माया में पड़ जाता है। और वह अपने अपनी पत्नी को रूपरेखा रंग को देख करके इतने ललायित हो गए थे, इतने आकर्षित हो गए थे कि उनको अपने आप पे काबू ही नहीं था। जब काबू ही नहीं था तो उन्होंने, जानते हैं कि अब तो बहुत सिस्टम, आज के युग में सिस्टम बहुत प्रचलित नहीं है, और आज के 10-15 साल 20 साल पहले ये प्रचलन था कि शादी होने के बाद जो है गौना होता था। और गौना में के बाद ही धन जो है, तो ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने बिना गौना के ही और अपने गुरु से परमिशन लेने के बाद, पिता से परमिशन लेने के बाद वह दीनबंधु पाठक के घर पहुंचे। अनियुक्ति है, लोगों अपवाद है कि उन्होंने जब अपने ससुराल के लिए प्रवेश किए तो इतनी आंधी आ रही थी, इतनी तूफान आ रही थी, जिसमें जाना घर से निकलना भी असंभव था। फिर भी इस स्थिति में तुलसीदास जो है अपने ससुराल पहुंचने के बाद उन्होंने केवल किसी से बोला चल नहीं, सीधा अपने पत्नी के शयन कक्ष में प्रवेश कर दिए। और शयन कक्ष में प्रवेश किए तो जैसे ही रत्नावली ने उनको देखा तो लोग लाज के डर से कि मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मम्मी मेरी क्या सोचेंगी, लोग क्या सोचेंगे कि बिना गौना का लड़का आ गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने फटकार लगा कि इस जो है कि
मांस को देख करके, श्वेत मांस को देखकर, इस चमड़े को देख करके, इस हड्डी को देख करके, इस बाह्य आकर्षण को देख करके आप इतना आकर्षित होंगे कि आपको रात और लोक लाज भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अब कहा यदि ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव यदि राम के प्रति होता तो सिर्फ आज मुझसे नहीं कि पूरे संसार से कल्याण को प्राप्त हो जाते और आपका नाम जो है संसार में अमर हो जाता। तो उनको ऐसी प्रकार को सुन करके जान करके बहुत बुरा लगा उस समय तुलसीदास को, और वह उल्टा पांव फिर जो है लौटे अपने घर। वहाँ पे गए, फिर वहाँ से काशी गए। काशी जाने के बाद जो है फिर अध्ययन अध्यापन में लग गए और वहाँ पर जाकर काशी में ही रामचरितमानस की रचना की, जिसमें लिखा है आपको कि रामचरितमानस में जो है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में, जिस दिन पूरे 7 कांड रामायण का उन्होंने पूरा कर दिए, और पूरा करने के बाद उपरांत जो है उन्होंने आपको बता रहे हैं कि इस 7 कांड जो है लिखने के बाद उन्होंने और बहुत सी रचनाएं की, और उनके जो शिष्य थे लोग थे उस रचनाओं को संग्रह किया करते थे, संग्रह हुआ करता था। और उसके बाद बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु जो है जब 129 वर्ष तक जीवित रहे, 1680 संवत में इनका जो है तुलसीदास का मृत्यु हुई। उन्होंने कम से कम 12-14 रचनाओं का संगठन तैयार किया, 14 रचनाएं लिखे। इस रचनाओं को आज हम देखते हैं क्रमवार, जैसे जैसे रचना लिखे हैं वैसे वैसे की क्रमवार संख्या है। पहली रचना क्या है, दूसरी रचना क्या है, तीसरी, कभी कभी पूछा जाता है चौथी रचना क्या है, पांचवी रचना क्या है। देखिए पहले उन्होंने राम नवाब नाक्षु लिखा, फिर इसके बाद वैराग्य संदेपनी लिखा उन्होंने, फिर तीसरे बार रामाज्ञा प्रश्न लिखा, फिर चौथे बार जानकी मंगल लिखा, फिर 5वां भैरवी, फिर इसके बाद रामचरितमानस 6वें नंबर पे लिखा जब उनकी पत्नी ने फटकार लगाई। इसके बाद सतसई, देखिए बिहारी सतसई भी उनकी थी, बिहारी जी की, और सतसई जो है इनकी भी है, ठीक है। तो सतसई रचना भी आपको पूछा जाता है, आपको देख रहा है बिहारी, और इसमें तुलसीदास की भी ऑप्शन है, तो सोच समझ के आप लोग लगाइएगा। और इसे पार्वती मंगल, गीतावली, फिर इसके बाद विनय पत्रिकाओं को लिखा, फिर इसके बाद भैरवी लिखे, फिर इसके बाद जो है रामायण भी उन्होंने लिखा, रामायण लिखा, दोहावली लिखा, कवितावली लिखा। आपको एक चीज बताते हैं कि इन्होंने अनेक भाषाओं में भी लिखना शुरू किए। अगर आपको बता दें जितने भी भाषा में वो लिखे, मतलब कि विदेशी भाषा के भी जानकारी थे, बताते हैं कि जब अन्य भाषा में जब अपना लिखे तो हिंदी संस्कृत के अलावा अन्य भाषा में भी ये रचना करते थे। तो ऐसा होता है कि रचना जब अन्य भाषा में करते थे तो इन्होंने इनकी रचना आज रात में लिखते थे और सुबह 7 बजे तक गायब हो जाता, मतलब कि वो रचना रही नहीं जाती थी। हाँ, तो ऐसी जो है आकाशवाणी हुई कि आप अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में कोई रचना लिखते हैं तो आपकी शासन बनी रहेगी। तो उन्होंने जा करके फिर से उसको खत्म करने के बाद अन्य भाषा को छोड़ करके हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में अपनी रचना लिखे, तो अवधी भाषा में लिखे जो हिंदी से रिलेटेड थी। इनसे हिंदी भाषा के जो प्रकार है उस भाषा को लिखा उन्होंने। आज ये हम लोगों ने तुलसीदास के बारे में अध्ययन किया, तुलसीदास के बारे में जाना, उनके प्रिय शिष्य कौन थे, गुरु क्या थे, तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनकी रचना लिखी, जन्म मृत्यु क्या है, सारी चीज़ आपको अवगत करा दी गई। और हम नेक्स्ट दिन अगले जीवन परिचय अगले कवि के रूप में प्रस्तुत होंगे। आज के लिए